एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंटर फॉर यू। तो आज की वीडियो में हम टोक्यो 2020 के पैरालंपिक के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ओलंपिक गेम्स पर एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इस वीडियो में हम टोक्यो पैरालंपिक 2020 के जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है वो सभी सिलेक्टेड क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। जैसे कि टोक्यो पैरालंपिक में भारत के कौन कौन से एथलीट्स ने हिस्सा लिया, भारत के कितने एथलीट्स ने हिस्सा लिया और इसमें भारत के ध्वजवाहक कौन हैं। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने मिलेंगे। तो बिना स्किप किए आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आई एम श्योर आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम पैरालंपिक खेल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। तो देखिए, पैरालंपिक खेलों में दिव्यांग एथलीट के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विविध स्पर्धाओं का आयोजन किया जाता है और इन खेलों को शुरू करने का श्रेय ये सर लुडविग गटमैन को दिया जाता है। ये जर्मनी के थे और इन्होंने पैरालंपिक खेल की शुरुआत की थी। उनका मानना था कि शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर लोगों को खेलों से जोड़ने पर उनका आत्मविश्वास बढ़ जाता है और साथ ही उन्हें पहचान भी मिलती है। तो यही मकसद था उनका पैरालंपिक खेलों की शुरुआत करने का। और पहला पैरालंपिक खेल का आयोजन 1960 में रोम में किया गया था। तो आप ये याद रखिएगा, 1960 में पैरालंपिक खेलों की शुरुआत हुई और उसके बाद हर 4 सालों में अलग अलग देशों में इस खेल का आयोजन किया जाने लगा और अब इसका आयोजन टोक्यो में किया गया है। तो 2020 में जो आयोजन होने वाला था पैरालंपिक गेम्स का, इससे पहले 2016 में पैरालंपिक खेल का आयोजन ये रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ब्राज़ील के। और फिर उसके बाद इसका आयोजन 2020 में किया जाने वाला था, लेकिन कोरोना के चलते हुए ये गेम्स आगे बढ़ के 2021 में खेले गए, 2020 के गेम। तो ये कहाँ पर इसका अभी आयोजन हुआ है? तो टोक्यो पैरालंपिक गेम्स का आयोजन ये अभी जापान के टोक्यो में किया गया है। और 2020 के बाद इस गेम का आयोजन 2024 में पेरिस में किया जाएगा और फिर उसके बाद इस गेम का आयोजन लॉस एंजलिस में किया जाएगा। तो आप ये भी याद रखिएगा, हर 4 सालों में इस गेम का आयोजन किया जाता है और ये गेम अब 24 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक खेले जाएंगे। और ये टोक्यो पैरालंपिक गेम्स का कौन सा संस्करण है? तो ये 32वां संस्करण है। तो यहाँ से इतनी जानकारी काफ़ी होगी। अब हम क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, 2020 के टोक्यो पैरालंपिक में कितने भारतीय एथलीट्स ने हिस्सा लिया? तो हमारे भारतीय 54 एथलीट्स ने टोक्यो पैरालंपिक में हिस्सा लिया है। तो 54 करेक्ट होगा, 54 एथलीट्स ने हिस्सा लिया है। अब नेक्स्ट देखते हैं, 2020 टोक्यो पैरालंपिक का शुभंकर यानी मैस्कॉट क्या है? तो इसका शुभंकर है सोमाइटी। ये टोक्यो 2020 पैरालंपिक का शुभंकर है। और इसके पहले 2016 में जो ओलंपिक गेम्स हुए थे ब्राज़ील के रियो में, वहाँ का शुभंकर था विनीसियस। तो आप ये भी याद रखिएगा, यहाँ से भी ये इम्पॉर्टेंट है। शुभंकर पर से भी आपको कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस देखने मिल जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2020 टोक्यो पैरालंपिक के ध्वजवाहक कौन हैं? तो 2020 टोक्यो पैरालंपिक के ध्वजवाहक है मरियप्पन थंगावेलु। ये कौन है? इनका संबंध कहाँ से है? तो ये हमारे भारत के हाई जंप के एथलीट हैं। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि टोक्यो ओलंपिक के ध्वजवाहक कौन थे, तो याद रखिएगा, ओपनिंग सेरेमनी में हमारे भारत के हॉकी टीम के कैप्टन मनप्रीत सिंह और एमसी मैरी कॉम ये ध्वजवाहक थी और क्लोजिंग सेरेमनी में ध्वजवाहक ये बजरंग पुनिया थे। तो यहाँ से आप दोनों ही पॉइंट्स याद रखिएगा। और पैरालंपिक के ध्वजवाहक हैं मरियप्पन थंगावेलु। मैंने अलग से टोक्यो ओलंपिक पर से वीडियो बनाई है, अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा होगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उस वीडियो का लिंक दे दूँगी, आप उस वीडियो को भी ज़रूर देख लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय एथलीट ने पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो अब तक कौन से भारतीय एथलीट ने पैरालंपिक में 2 बार स्वर्ण पदक जीते? तो उनमें नाम आता है देवेंद्र झंझारिया। ये जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 2004 के एथेंस ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल जीता
और उसके बाद 2016 में ब्राज़ील के जेनेरियो में हुए ओलंपिक में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में तीरंदाजी में महिला कंपाउंड व्यक्तिगत ओपन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो इसका आंसर होगा ज्योति बालियान। ज्योति बालियान ये तीरंदाजी में हमारे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी और भाग्यश्री जाधव ये शॉटपुट में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। तो आप ये दोनों ही नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कौन से दो खेल नौकायन और 7A साइड फुटबॉल की जगह लेने जा रहे हैं? तो इसका आंसर होगा बैडमिंटन और टाइकोंडो। ये दोनों ही खेल नौकायन और 7A साइड फुटबॉल की जगह लेने जाने वाले हैं। नेक्स्ट है 2020 टोक्यो समर पैरालंपिक में कितने खेल खेले जाएंगे? तो इस ओलंपिक में टोटल 22 गेम्स का आयोजन किया जाएगा। तो टोटल मिला के इस खेल में 22 गेम्स खेले जाएंगे। नेक्स्ट है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारतीय एथलीट कितने खेलों के लिए भाग लेने जा रहे हैं? तो टोक्यो पैरालंपिक में हमारे भारत के एथलीट्स ये 9 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करेंगे। भारत के 54 एथलीट्स ने टोक्यो पैरालंपिक में हिस्सा लिया है और यहाँ पर टोटल 22 गेम्स होंगे और हमारे भारत के एथलीट्स ये 9 गेम्स में पार्टिसिपेट करेंगे। तो यहाँ से आपका इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं टोक्यो पैरालंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? तो यूनाइटेड बाय इमोशंस ये टोक्यो पैरालंपिक गेम्स का आदर्श वाक्य है। नेक्स्ट है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में किस देश के एथलीट ने सबसे ज़्यादा भाग लिया है? तो सबसे ज़्यादा भाग ये टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में ब्राज़ील के देश के खिलाड़ियों ने लिया है। ब्राज़ील से 253 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। और अगर बात की जाए श्रीलंका की तो यहाँ से 9 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान से 1 एथलीट्स ने हिस्सा लिया है, वो है हैदर अली। और भूटान से 3 एथलीट्स ने पैरालंपिक में हिस्सा लिया। टोक्यो 2020 समर पैरालंपिक में पैरा कैनोइंग इवेंट में महिला VL2 में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो इसका आंसर होगा प्राची यादव। और ऑप्शन सी में है सिमरन शर्मा। तो ये वीमेंस 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट करेंगी। तो आप ये दोनों ही नाम यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट है टोक्यो 2020 पैरालंपिक में महिला पावर लिफ्टिंग 50 kg स्पर्धा में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करने जा रहा है? तो इसका आंसर होगा सकीना खातून। ये पावर लिफ्टिंग 50 kg में पैरालंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व करने जा रही हैं। अब नेक्स्ट है मेंस पावर लिफ्टिंग 65 kg इवेंट में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेंगे? तो उसका आंसर होगा जयदीप देसवाल। ऑप्शन ए में है सुयश जाधव। तो ये भारत के स्विमर है और इन्होंने इस ओलंपिक में 200 व्यक्तिगत मेडले S7 और 50 मीटर बटरफ्लाई S7 में भाग लिया है। महिला ताइक्वांडो कार्यक्रम में टोक्यो पैरालंपिक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन करेगा? तो इसका आंसर होगा अरुणा तंवर। पहला पैरालंपिक खेल का आयोजन किस वर्ष किया गया था? पहला पैरालंपिक खेल का आयोजन 1960 में रोम में किया गया था। नेक्स्ट है 2016 के रियो पैरालंपिक में भारत ने कितने मेडल जीते? तो जो 2016 में इससे पहले पैरालंपिक खेल का आयोजन किया गया था ब्राज़ील के रियो में, तो उस ओलंपिक में भारत ने 4 मेडल जीते हैं। तो किस किस ने वो 4 मेडल जीते? तो मरियप्पन थंगावेलु इन्होंने 2016 में गोल्ड मेडल जीता लॉन्ग जंप में। देवेंद्र झंझारिया इन्होंने गोल्ड मेडल जीता जेवलिन थ्रो में। दीपा मलिक ने भी सिल्वर मेडल जीता गोला फेंक में। और वरुण ने भी सिल्वर मेडल जीता ऊंची कूद में। तो ये 4 मेडल हमारे भारत के खिलाड़ियों ने जीते हैं, 2 गोल्ड मेडल और 2 सिल्वर मेडल। और रियो ओलंपिक में सबसे ज़्यादा कौन से देश ने मेडल जीते? तो चीन ने सबसे ज़्यादा मेडल जीते थे। 239 मेडल चीन ने जीते थे और 107 उसमें से गोल्ड मेडल थे। तो आप ये भी याद रखिएगा। अब नेक्स्ट है कौन सा खेल केवल टोक्यो पैरालंपिक में पुरुष प्रतियोगिता के लिए खुला है? तो टोक्यो 2020 के पैरालंपिक में कौन सा ऐसा खेल है जो केवल पुरुष प्रतियोगिता के लिए ही खुला है? तो इसका आंसर होगा 5A साइड फुटबॉल।
टोक्यो पैरालंपिक गेम्स में भारत का कौन सा ऐसा पड़ोसी देश है जो पहली बार ओलंपिक खेल में हिस्सा लेने जा रहा है? तो इसका आंसर होगा भूटान। भूटान ये भारत का पड़ोसी देश है। ये टोक्यो पैरालंपिक में पहली बार हिस्सा लेने जा रहा है। और भूटान के साथ गुयाना ये देश भी पहली बार टोक्यो पैरालंपिक में हिस्सा लेने जा रहा है। भारत के आईएएस ऑफिसर कौन हैं जो 2020 के पैरालंपिक में हिस्सा लेंगे? तो इसका आंसर है सुहास। ये भारत के आईएएस ऑफिसर हैं जो टोक्यो पैरालंपिक में हिस्सा लेंगे और ये दुनिया के तीसरे नंबर के बैडमिंटन प्लेयर हैं। ये LY यश भारती नागरिक सम्मान से भी नवाजे जा चुके हैं। और सुहास ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये कर्नाटक के हैं। सुहास इनका नाम भी इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ये भारत के पहले ऐसे आईएएस ऑफिसर हैं जो टोक्यो पैरालंपिक में हिस्सा लेंगे। नेक्स्ट है, पैरालंपिक में पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? मुरलीकांत पेटकर ने पैरालंपिक गेम्स में मेडल जीता और इसी के साथ ये पैरालंपिक में मेडल जीतने वाले भारत के प्रथम भारतीय व्यक्ति बने। तो इन्होंने 1972 में मेडल जीता और वो स्विमिंग में मेडल जीता था। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि 1972 में कहाँ पर ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे टोक्यो पैरालंपिक पर से, वो सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आज की वीडियो में कवर किए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। और आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।